वो विषय है आशीष की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ब्लेसिंग। और इस विषय के लिए जिस वचन का हमने चुनाव किया है, यदि आप जल्दी दिखाएंगे तो हम उस वचन को पढ़कर आज बहुत अच्छी बात आप देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 3 को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे बाइबल हमें आशीष के बारे में मार्गदर्शन करती है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय बाइबल कहती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, 3 बार में, हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। तो हमें मांगने की जरूरत नहीं, दी गई है। अगर आत्मिक आशीष मिली है तो वो शरीर में नहीं आएगी। आत्मिक आशीष का दरवाजा आत्मा के दरवाजे से होगा। आत्मिक आशीष का प्रवेश आत्मा के दरवाजे से होगा। यदि मेरा आत्मिक जीवन कहीं ना कहीं बेडौल है, गड़बड़ी में है, अशुद्धता में है, बंधन में है, जैसे यीशु मसीह प्रकाश वाक्य में 3:20 में कहता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हूं और द्वार को खटखटा रहा हूं। वैसे ही आत्मिक आशीष आपके आत्मा के द्वार पे खटखटा रहा है। जो पवित्रता के साथ उसे खोलेगा उसमें वो आशीष आएगी। जो विश्वास के साथ उसे खोलेगा उसमें वो आशीष आएगी। जो आज्ञा पालन के द्वारा उसे खोलेगा उसमें वो आशीष आएगी। हर हालात में आत्मिक आशीष के लिए हमें आत्मिक जीवन को बलवंत करना जरूरी है। तो आत्मिक जीवन को बलवंत करने के लिए शारीरिक यातनाओं को उठाने की जरूरत नहीं है। आत्मिक आशीष अगर मेरा बलवंत हो, इसके लिए मुझे खुदा के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। इसीलिए जब पिछले संडे हमने एक वचन पर प्रार्थना के समय मैंने उस वचन को पढ़ा था। कितने लोगों ने उस वचन को ध्यान लगाया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिर से आपको वचन को लाना चाहता हूँ। याकूब की पत्री 3 अध्याय और वचन 2। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। क्या लिखा है? इसीलिए हम बहुत बार, हम सब, याकूब कह रहा है, यीशु मसीह का भाई कह रहा है, जिसका पुनरुत्थान के बाद उद्धार हुआ है, वो कहता है कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। किसमें नहीं चूकता? आप बिजनेस में गलतियां करो, आप पढ़ाई में गलतियां करो, आप नौकरी में गलतियां करो, आप आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आप वचन में गलती करोगे तो भारी नुकसान उठाया जाएगा। यदि आप वचन में गलती नहीं करोगे तो आप एक सिद्ध मनुष्य हो, फिर आप स्त्री हो या पुरुष हो। सोशल मीडिया के माध्यम से देखने वाले सभी के लिए ये वचन बहुत ही आशीष का कारण है। हमें स्वर्गीय स्थानों से आत्मिक आशीष दी गई है, लेकिन वो आशीष शरीर के दरवाजे से नहीं आएगी, वो आशीष आत्मा के दरवाजे से आएगी। ये जीव शरीर आत्मा के शरीर का दरवाजा है, जीव का दरवाजा है, आत्मा का दरवाजा है। हर एक गेट से, हर एक दरवाजे है। और वो दरवाजा यदि आत्मिक क्षेत्र में अगर खुला हुआ है खुदा के वचन के लिए, तो वो सारी बातें वरदानों के साथ, फलों के साथ प्रवेश करेंगे। ये महीना कितना महीना? ये 9वां महीना है। 9 ये संख्या पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के वरदानों को दर्शाता है। यदि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा आत्मिक आशीष लेकर अगर कोई वरदान को लेकर आ रहा है, लेकिन मैंने ही दरवाजा बंद रखा है, तो वो दरवाजे के पास ही खड़ा है। फिर कोई आपके सर पे हाथ रख के भविष्यवाणी करे, बड़ी बड़ी बात करे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरे आत्मिक आशीष पाने के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। मेरे आत्मिक आशीष गंवाने के लिए भी मैं खुद जिम्मेदार हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूं। और
हमने आत्मिक आशीष के ऊपर अध्ययन किया है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा जो लोगों को इन दिनों में अच्छी लगती है, हम अभी आगे आत्मिक आशीष मिलती है तो मानसिक आशीष आ जाती है, लेकिन वहां से आगे फिर शुरुआत होती है शारीरिक आशीष, पारिवारिक आशीष और फिर भौतिक आशीष। पारिवारिक भौतिक को आगे पीछे केवल में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इन दिनों में आशीष की तुलना केवल चंगाई के साथ की जाती है, आशीष की तुलना केवल बरकत और पैसों से की जाती है, आशीष की तुलना संतान प्राप्ति से की जाती है। अब मैं आज उसी बात पर आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको आत्मिक आशीष की बातें भी बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक वचन को हम पढ़ेंगे ताकि आपको मैं जब सवाल करूंगा तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। कोई पढ़ेगा भजन से 51 वचन 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन मराठीमध्ये भग्न आत्मा है ना। टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है, पढ़ो। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इसका मतलब अगर तुच्छ नहीं जानता तो इसका मतलब उसकी एक डेफिनेशन या एक परिभाषा ये बताती है, परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता, इसका मतलब वो प्रिय जानता है। यदि वो तुच्छ नहीं मानता, इसका मतलब वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। किसको? टूटा और पिसा मन। यदि आज इस वचन को हम समझ कर जाएंगे तो आपको मैं बहुत बेहतर बात, और अभी यहाँ से आगे शायद ज्यादा नहीं, 2-4 एपिसोड होंगे, उसमें हम सभी प्रकार की शारीरिक आशीष, पारिवारिक आशीष, भौतिक आशीष, ये सब बातें देखने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको शारीरिक आशीष के साथ साथ पारिवारिक आशीष का एक उत्तम उदाहरण, पहला शामुएल का पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसमें से आज मैं सिस्टर हन्ना के जीवन से बताने वाला हूं। अब सिस्टर हन्ना एक ऐसी स्त्री है, सालों से उसके पास धन है, दौलत है, परिवार है, पति है, लेकिन सालों से उसके ऊपर बांझपन का एक धब्बा लगा हुआ है। अब धब्बा तो लगा हुआ है, उसके साथ साथ उसकी एक सौतन है जिसका नाम है पनिन्ना। वो हन्ना को उस वीक पॉइंट के ऊपर, उस कमजोरी के ऊपर बाइबल कहती है कि उसको बुढ़ाती थी, उसको चिढ़ाती थी और उसको दुख देती थी। मैं जस्ट सोच रहा था, अगर आप कितना कैलकुलेशन करेंगे मुझे पता नहीं। बाइबल जिक्र करती है इस पहले अध्याय के पहले वचन में, वहां पे ऐसा दिया कि एल्काना को 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। ये एक प्रकार से ना, यहाँ पे मैंने बहुत पहले बताया, आज भी बताता हूँ, जब भी स्त्री आती है ना तो बहुत सारे लोगों को खिलाफ प्रॉफिटिकली बातों का पागलपन या जुनून सवाल है, लेकिन प्रॉफिटिकल कुछ नहीं लेता है। प्रॉफिटिकली अगर आपको समझना है, पुराने नियम की स्त्री को लेकर अगर आपको समझना है, तो पुराने नियम की स्त्री नए नियम की कलीसिया होती है। यदि आप कलीसिया के शब्द में लेकर, मैं आज आपको लोगोस और लेमा ये दोनों तरीके का वचन बताऊंगा। थियोलॉजिकल बेस में परमेश्वर के वचन को लोगोस कहा जाता है कि ऐसा लिखा हुआ है। लोगोस का मतलब, और लेमा का मतलब ऐसा आपसे बोला जा रहा है। लोगोस मतलब रिटन वर्ड, लिखित शब्द, और लेमा मतलब स्पीकिंग वर्ड, बोलने वाला शब्द। अब आज आपको लोगोस और लेमा इन दोनों तरीके से आज हन्ना और पनिन्ना के जीवन से परमेश्वर कुछ बातें सिखाने वाला है। हमने बहुत बार इस अध्याय के ऊपर अध्ययन किया होगा, बहुत संदेश सुने होंगे, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको कुछ बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान बढ़ाकर, अगर हन्ना पहला नाम है तो पहली पत्नी कौन हो गई? पनिन्ना का हन्ना। पनिन्ना क्यों आई? शायद उस जमाने के संस्कृति को लेकर या
एल्काना ने हन्ना से शादी की होगी, लेकिन 4 से 5 साल गुजर गए होंगे, बच्चा जन्म नहीं ले गए, इसलिए नौबत आई पनिन्ना के साथ शादी करने की। लेकिन ये पुराना नियम है, कुछ लोग इन बातों को लेकर अपने व्यभिचार के ऊपर पर्दा लाते हैं। पुराने नियम में ये बातें थी, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने उसके आत्मा के द्वारा उसके चेलों को बताया, और पत्र में स्पष्ट लिखा है, एक पत्नी का अब एक पति का हो। कुछ लोग इन बातों को गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं पहले ही तो बोलेंगे एल्काना को 2 पत्नियां थी ना, एक हन्ना एक पनिन्ना। बाइबल यहाँ पे जिक्र करती है, हन्ना पहला नाम आता है, पनिन्ना दूसरा नाम आता है। मैं जब सोच रहा था पनिन्ना का नंबर क्यों आएगा, एटलीस्ट 5 साल इंतजार किया होगा। घरवाले ने बोला एल्काना हन्ना के बाद तो बच्चा नहीं चल रहा है, वंश पैदा नहीं हो रहा है, तो कम से कम तू दूसरी शादी कर, तब पनिन्ना का जन्म हो। हन्ना का मतलब है कृपा, अब पनिन्ना का मतलब है पहना। हन्ना कृपा नाम होने के बावजूद भी उसके ऊपर बच्चों की कृपा नहीं थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हन्ना के जीवन में उस जमाने में कुछ करना चाहता था, और इस जमाने में हन्ना के द्वारा आज हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है। ये केवल कथा नहीं है, ये केवल घटना नहीं है। सालों पहले बीती हुई लोग आज कहीं पर जाओ केवल कथा बता दे, मुझे कथा बताने में इंटरेस्ट नहीं है। वो बातें उस जमाने में घटी है, लेकिन इस जमाने में मेरे लिए क्या लाभ है? मुझसे परमेश्वर क्या बात करता है? इन बातों को हमें ध्यान देना होगा। और बाइबल कहती है पनिन्ना को 4 वचन ऐसा लिखा है, पढ़ सकते तो पढ़ो। पहला शमूएल पहला अध्याय वचन 4। जब हाँ एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, हाँ तब वह हाँ अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान किया करता था। बस क्या लिखा है? जब जब मेल बलि या उपासना या भक्ति के लिए जाते थे, तो यहाँ पे लिखा है कि पनिन्ना के बच्चे, बेटे और बेटियां। अभी बेटे और बेटियां आने वचन में भी पकड़ेंगे तो एक से अधिक एक बेटा, एक से अधिक एक बेटे, मतलब कम से कम 4 तो हो गए नहीं, कम से कम 4 बराबर। ये 4 समझो एवरी ईयर एक जन्म लिया है, 4 साल में 4 बच्चे हो गए। अभी आप ही क्या दिया है? सब बेटे बेटियों को वो दान देता था। वो छोटे के दान देना मतलब उनको गिफ्ट देना मतलब लेने के लिए कम से कम मैच्योर रहेंगे ना। कोई 5 साल का होगा, तो कोई 6 साल का होगा, कोई 7 साल का होगा, कोई 8 साल का होगा, बराबर 1 साल का। उसके पहले 5 साल हन्ना को बच्चे नहीं है, वो 9 साल और ये 5 साल अगर जोड़ते हैं, अब इधर उधर के 2 साल पकड़ के अप्रोक्सीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 14 से 15 साल तक हन्ना बांझ थी। ये मैं केवल आपको अंदाजा बता रहा हूं, आप कितने मुझसे सहमत है पता नहीं। आप ये कहेंगे कहां पे लिखा है, वो बात नहीं, जस्ट हम लोग एक तर्क लगा रहे हैं, तर्क के ऊपर बता रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 साल उसे बच्चे नहीं है। अब आप जस्ट सोचो, जस्ट इमेजिन करो, जब पनिन्ना को पहला बच्चा हुआ, तब पनिन्ना ने हन्ना की ओर कैसे देखा होगा? दूसरा देखा होगा। और जब पनिन्ना को बच्चे होते जा रहे, हन्ना को बच्चे होते नहीं है, और उस दौरान वो किस परिस्थिति में से वो अपनी नजरों में गिरी हुई हालात में थी। लेकिन बाइबल कहती है क्या लिखा है 5 वचन, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। ओके, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। आगे, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। आगे, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। बस क्या लिखा है यहाँ पे? प्रति वर्ष वो जा रहे, समझ में आ रहा है?
मैं आपको जस्ट एक ग्राउंड तैयार करूं ताकि आपको मेन बात समझ में आए। प्रतिवर्ष मतलब ये 4 बच्चे होने के बाद, उसके पहले भी, उसके बाद भी कंटिन्यूली जा रहे हैं, हन्ना भी जा रही है, लेकिन उन दौरान हन्ना के जीवन में केवल उसकी शौक के द्वारा आने वाले, चुभने वाले, तकलीफ देने वाले, उड़ाने वाले, चिढ़ाने वाले शब्द उसे दिख रहे हैं, और उसकी शौक भी जानती थी कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी है। अब ये सालों से चल रहा था। कब से चल रहा था? सालों से चल रहा था। हमने गिनती की 14-15 साल से चल रहा था। लेकिन हन्ना में बात ऐसी थी कि हन्ना को इतने सालों में भले संतान नहीं हुई, लेकिन हन्ना ने परमेश्वर की चौखट पर जाना बंद नहीं किया। हन्ना के अंदर एक बेस्ट बात क्या लिखती पता है? हन्ना सालों से जिस आशीष के लिए तरस रही थी, जो आशीष उसके सामने उसकी संतान को मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसने यहोवा के भवन जाना बंद नहीं किया। लेकिन एक समय आया, आगे दिया 8 वचन से आगे, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? एक पति अपनी पत्नी को सांत्वना देकर कहता है, मैं तुझे 10 बेटों से भी अधिक नहीं हूं क्या? लेकिन एक बांसुरी को बच्चा न होना, उसकी तकलीफ वो बांसुरी जाती है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनको परमेश्वर ने ब्लेस भी किया है, उनको बच्चे भी दिए, और कुछ लोग ऐसे भी जानता हूं जो उससे परिचित नहीं है, लेकिन जब मिलते हैं तो मुझे बहुत खराब लगता है। मैंने एक सांगली में डॉक्टर के लिए प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, बच्चा दिया, लेकिन सुनने में यह आया था कि 16 साल तक उनको संतान नहीं थी, और वो 50 लाख रुपए देने को तैयार थे, तब भी उनको एडॉप्शन में बच्चा नहीं मिल रहा था। उनको पता है कि क्या बच्चे की या संतान की कीमत है। जिनको मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ गिफ्ट है। हालेलुया। आगे तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। आपको क्या लगता है, क्या हन्ना ने भी खाना खाया होगा क्या? बाइबल कहती है कि उसके पहले उसका पति कहता है कि तू क्यों नहीं खाना खाती, तेरा मन क्यों उदास है? अब यहाँ पे लिखती है कि तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। तो हन्ना ने खाना खाया होगा क्या? है ना, नहीं खाया होगा। क्यों नहीं खाया होगा? उस दिन हन्ना पूरी तरह से टूट गई। उस दिन हन्ना ने ठहराया, ये अंतिम साल है जो मैं अकेले आ रही हूं। आज मैं खुदा के पास टूटे मन के साथ जाऊंगी, क्योंकि उसे पता है टूटा और पीसा मन परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। यदि आज यहाँ पर बैठी हुई अगर ऐसी कोई व्यक्ति है जो सालों से जिस ब्लेसिंग के लिए तरस रही है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, फैमिली ब्लेसिंग, परिवार की ब्लेसिंग, आज उसके लिए तरस रही, चंद सालों से आ रहे। बहुत सुनो मेरी बात, हन्ना भी सालों से भवन आती थी, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोग एवरी संडे आते हैं, लेकिन टूटने को तैयार नहीं है। जो आज टूटेगा वो आज यहोवा की ओर से यीशु के नाम से ब्लेसिंग लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम आज टूटोगे तभी वो आपको जोड़ेगा, और आपको भले लेट मिलेगा लेकिन बेस्ट मिलेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मैं जब जा रहा हूं, सालों से जा रहा हूं, यहाँ पे जा रहा हूं, वहां पे जा रहा हूं, लेकिन ब्लेसिंग क्यों नहीं? ब्लेसिंग इसलिए नहीं, हन्ना हमें आज हजारों साल पहले की हन्ना आज हमें कहते हैं तुझे ब्लेसिंग चाहिए तो तुझे मेरे तरीके से चलना होगा। बच्चे होने के 5 साल पहले हन्ना टूटी नहीं, पनिन्ना को 4-5 बच्चे होने के बाद भी हन्ना टूटी नहीं, लेकिन एक समय आया, शायद हन्ना बोलती होगी मैं जा रही हूँ, मेरे को परमेश्वर जरूर देगा, परमेश्वर जरूर मुझे ब्लेस करेगा, लेकिन
का वचन कहता है यहोवा ने खुद उसकी कोख बंद की थी, यहोवा ने खुद उसको बंद किया था। वो अगर बंद करता है तो कोई माई का नल खोल नहीं सकता है, यदि वो खोलता है तो कोई माई का नल बंद भी नहीं कर सकता। बाइबल का परमेश्वर हन्ना के द्वारा आज हमें कलीसिया को संदेश दे रहा है। शायद आपके आसपास पलितना नाम की कलीसिया के लोग होंगे, वो कहते होंगे देखो हमारा फ्लैट, देखो हमारा बंगला, देखो हमारी गाड़ी, देखो हमारा बिजनेस। शायद उनकी बातों से शायद इनडायरेक्टली आपको चिढ़ाया जाता होगा और कहीं ना कहीं आप भी मायूस होते होंगे, लेकिन मायूस ना होना, आज टूटने की जरूरत है। यदि मैं अशुद्धता में हो तो उस अशुद्धता से टूटना होगा, यदि मैं पाप में हूँ पाप से टूटना होगा, यदि मैं कड़वाहट में हूँ कड़वाहट से टूटना होगा, अक्षमा में हूँ अक्षमा में टूटना होगा, अवज्ञा में हूँ तो अवज्ञा में टूटना होगा। यदि हम टूटेंगे तभी परमेश्वर बनाएंगे। हालेलुया। शायद आपने हन्ना के ऊपर अलग अलग मैसेज सुने होंगे, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा को एक नए तरीके से हन्ना ने कैसी ब्लेसिंग प्राप्त की जिसका पूरा सबूत हमें आगे दिखता है। चलिए आगे। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। आगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगे। आज यदि कोई, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं, यदि यहाँ पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, उसकी सालों से बरकत की कोख बंद है, कर्जे में पड़ा हुआ है। यदि कोई अपने जीवन में कुछ बीमारी की वजह से शायद किसी की चंगाई की कोख बांझ है, शायद किसी की बरकत की कोख बांझ है, वो चर्च आ रहे जा रहे लेकिन परिवर्तन या ब्लेसिंग या ब्रेकथ्रू नहीं मिल रहा है। आज हन्ना ने कह दी है पूरी तरह से व्याकुल होकर वो परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। पनिन्ना के साथ एल्काना की शादी होने से पहले उसको बच्चे नहीं थे, तब वो बिलक बिलक की नहीं हुई, तब वो व्याकुल नहीं हुई। पनिन्ना को 4-5 बच्चे होने के बाद, वो बच्चे बड़े होने के बाद भी वो बिलक बिलक की हुई नहीं, व्याकुल नहीं हुई, टूटी नहीं। लेकिन इस समय आया तब उसको समझा, शायद उसके अंदर कहीं तो एक बात होगी, मैं जा रहा हूं ना चर्च, मैं जा रही हूं ना चर्च, मैं जा रही हूं ना भवन में, मैं भी बलिदान चढ़ा रही हूं ना, चढ़ा रहा हूं ना, मैं भी खुदा को भेंट दे रहा हूं ना। खुदा कहता है मुझे तेरी भेंट से पहले मुझे तू चाहिए। मैंने बहुत पहले प्रचार किया था, परमेश्वर ने दुनिया के जो पहले बलिदान जो परमेश्वर को चढ़ाया गया, पहला बलिदान जो आदम के पुत्र थे, एक का नाम था कैन और दूसरे का नाम था हाबिल। बाइबल प्रश्न विधि से उत्पत्ति 4:4 में ऐसा लिखती है, तब परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को ग्रहण किया। हम सालों से सुन रहे बलिदान को ग्रहण किया कि और लिखा है उसके बीच में, परमेश्वर शायद मेरा बलिदान ग्रहण कर रहा होगा लेकिन मुझे ग्रहण नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक टूटा नहीं। जब तक मैं टूटूंगा नहीं, जब तक मैं पूरी तरह से बिखरूंगा नहीं, तब तक वो मुझे फिर से एक बार नई मिट्टी डालकर नए सिरे से बनाएगा नहीं। आज हम वही पुरानी बातों को लेकर यीशु मसीह ने नए नियम में बहुत अच्छी बात बताई। नया दाखरस पुराने गमले में डाला नहीं जाता है, नए वस्त्र को पुराना वस्त्र सिलाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर नए दाखरस को पुराने गमले में डाला जाए तो गमला टूट जाएगा, नए वस्त्र को पुराना वस्त्र सिलाया जाए तो वो दिखने के लिए पूरी तरह से भद्दा दिखेगा। उसी तरीके से आज आपको टूटना होगा, एक नया गमला वो बनाएगा और एक नया दाखरस वो हमारे अंदर डालेगा, तब हमारे अंदर कुछ नया होगा। हन्ना के जीवन में 15 साल से शायद वो जा रही थी लेकिन वो टूटी नहीं। बाइबल कहती है एक समय आया, उसने खाना छोड़ दिया, उसने पीना छोड़ दिया, उसने अपने परिवार की संगत छोड़ दी, उसने अपने पति को भी छोड़ दिया एक समय के लिए, और वो खुदा के भवन के पास गई, उसकी चौखट के पास गई, बिलक बिलक के वो रोने लगी, व्याकुल हो गई, टूट गई। शायद खुदा को कहती, खुदा अब मैं टूट गई हूँ, मुझे इतने दिन से लग रहा था मुझे होगा, लेकिन तू कुछ चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि अगर आप नीचे से अगर ऊपर आए तो
आपको टूटना होगा, टूटने के लिए नम्र होना होगा, क्योंकि ज्ञान का बादशाह सुलेमान कहता है नम्रता और परमेश्वर का भय उसका इनाम धन सम्मान और जीवन है। हन्ना के पास अच्छा पति था, 10 बच्चे से भी उसके लिए मूल्यवान था। हन्ना के पास बड़ी दौलत थी, जितना पनीना को मिलता था उससे दुगना उसको मिलता था, लेकिन एक दाग लगा हुआ था, एक कमी उसके अंदर थी, उसको हन्ना ने ही पूरा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो बिलक के बोलने लगे। आज बहुत सारे लोग में जब रिपेंटेंस के लास्ट टाइम आता हो, जब आखिरी समय में मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, आंखें खोल के देखता हूँ, आत्मा में पहचानने की महसूस करता हूँ, क्या ये टूटने को तैयार है? लेकिन आज बहुत सारे लोग चट्टान के नहीं मजबूत हो गए, ठीक हो गए, हटीले हो गए, वो टूटेंगे नहीं। तो टूटा और पिसा मन लेकर यहोवा के पास जाएंगे नहीं तो परमेश्वर उसे प्यारा लगेगा नहीं। भजन से 17 से मैंने इसलिए आपको बताया, हन्ना 15 साल से टूटी बिखरी नहीं, लेकिन एक समय आया, एक रात को यहोवा के चौखट के पास सब लोग खाना पीना खा के आनंद से सोने की तैयारी में मौज मस्ती में थे। लेकिन आज हमें यह हन्ना बताती है, अगर आपके जीवन में कुछ होगा नहीं ना, अलग हो जाओ, पति से अलग हो जाओ, पत्नी से अलग हो जाओ, कुछ समय के लिए अलग हो जाओ, खुदा की चौखट के पास हो जाओ। आपको खुदा की चौखट कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, खुदा की चौखट आपके घर में बनेगी जब आप घूमने पे आते हो। बाइबल कहती वो बिलक के रो गई थी, उसके पहले वो कभी रोई नहीं। आज हम लोग टूटने को तैयार नहीं है, हमारा ज्ञान हम पे हावी हो गया है, हमारी पहचान हम पर हावी हो गई है, हमारा तजुर्बा हम पे हावी हो गया है। थोड़े समय में सबको फेंक दो और घुटनों के बल आकर बिलक कर ऐसे समझो कि मेरा परमेश्वर के सामने उसके पैरों को पकड़कर बिलक के रो के कहो प्रभु उस पर दया। दाऊद पे रहम क्यों हुआ? दाऊद पे अनुभव क्यों हुआ? दाऊद भूल गया कि वो इतना बड़ा राजा है। दाऊद भूल गया कि उसके हाथ में इतना बड़ा जयवंत मेडल है जिसने उसको गोलियत को मारा है। दाऊद सब कुछ भूलकर ये भजन लिखने वाला दाऊद वो कब लिखता है? जब वो बिलक के वो भी रोया, वो भी टूटे किसी वजह से उसके करीब गया, इसलिए परमेश्वर ने उसको फिर से खड़ा किया। आज टूटने को तैयार है। आगे और हाँ, उसने यह मन्नत मांगा, मन्नत की जगह पे डाल देंगे। उसने ये प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और मुझे सुधि दे, और अपनी दासी को भूल न जाए, हाँ, और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चूल्हा फिरने न पाएगा। उसको संतान चाहिए, लेकिन संतान भी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा क्या मांग रही? जो कुछ तू मुझे देगा वो सब कुछ मैं तुझे दूंगी। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने दिया, लेकिन जब परमेश्वर को देने की नौबत आई तो वो दे नहीं पाए। उसको बच्चा चाहिए था, वो कहती है कि मैं तुझे दूंगी, बिल्कुल इतना हो गई है। उसको केवल उसके गांव रामा में सब उठा के चलना था। ये कोक बांझ नहीं है, इस कोक ने भी एक बच्चे को जाना है। आज धन दौलत किसी को नहीं चाहिए, एक अच्छा कैरेक्टर चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, परिवार में सम्मान चाहिए। वो सम्मान आपको कब मिलेगा? जब आप उसके सामने अपने आप को तुच्छ जानकर, तोड़कर, बिलक कर उसके कदमों में जाओगे, तब वो आपको नीचे से उठाकर, वही हन्ना आगे जाके गीत लिखती है कि उसने मुझे कूड़े से उठाया। क्या वो कूड़े में बैठी थी? क्या कूड़े में बैठी थी? क्या वो उसका हस्बैंड उसको दुगना देता था, बड़े खानदान से बिलोंग करते थे वो लोग, लेकिन हन्ना कहती है मैं कूड़े में बैठी थी, उसने मुझे कूड़े से उठाकर अधिपतियों की सरजमी में बिठाया। हन्ना किस तरीके से टूटी? उसने अपना धन, अपना नाम, अपने परिवार सबको तुच्छ जाना और कहा कि प्रभु मैं कूड़ा हूं। व्याकुल होना, टूटना मतलब क्या? आसपास के लोग पश्चाताप करते रहते, लेकिन हम ढीठ बने रहते। तो मुझे आपको बताना है, हन्ना
सैमुअल की आशीष पाने के पहले एक फॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जी रही थी। जब आती थी और जाती थी, चिढ़ाया जाता था वो वैसे ही जाती थी। लेकिन यदि आज मैं निर्णय लूंगा या निर्णय लूंगी कि मैं आज टूटूंगा या टूटूंगी, परमेश्वर तुझे आज अनुग्रह देगा। आगे जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तो सवाल आता है कैसी प्रार्थना कर रही थी? तो प्रार्थना वो व्याकुल होकर कर रही थी, प्रार्थना वो बिलक बिलक के होकर कर रही थी, प्रार्थना वो मन्नत मांग कर रही थी, प्रार्थना वो जो मिलेगा मैं तुझे दे दूंगी ये कहकर कर रही थी। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना कर रही थी। एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली उस चर्च का पास्टर उसके मुंह को ताक रहा था। क्यों ताक रहा था? मुझे थोड़ा यहाँ पे संबंध नहीं तैयार हो गए, डाउट आ गया। क्यों देख रहा था? क्या वो एली हन्ना को जानता था? क्या जानता था कि नहीं जानता था? क्या लगता है? मुझे तो लगता है वो जानता था, क्योंकि प्रतिवर्ष आने वाला चर्च का रेगुलर मेंबर है। पास्टर शायद कभी कभी आने वालों को भूल सकता है, लेकिन रेगुलर आने वालों को देखता है, भले ये अपना ही। एली जानता था अरे ये वही हन्ना है। अब एली उसके मुंह को ताक रहा था। एली के विचार में जगत के विचार आए। एली को लगा होगा ये टेंशन में है, अब इसलिए एली कुछ बातें गलत कर रहा है। सुनो, हन्ना मन ही मन कह रही थी। हाँ, उसके होठ तो हिलते थे। उसके मन ही मन वो मन्नत मांग रही थी। एक ही बार बोलकर चुप नहीं बैठी वो, उसके होठ थरथरा रहे थे, वो टूट गई थी, पूरी तरह से व्याकुल हो गई थी। प्रभु मुझे पुत्र संतान दे ताकि मैं वो तुझे आजीवन अर्पण कर डालूं। हन्ना मन ही मन, भले शब्द बाहर सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन अंदर के शब्द, आत्मिक शब्द आत्मा में स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंच रहे हैं। आगे उसके होठ तो हिलते थे, उसके होठ हिल रहे थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। उसका शब्द एली बहुत गौर से ट्यून करता होगा, क्या बोल रही है, ये क्या पता नहीं है। हर साल आती है। आप एली को उसका फैमिली बैकग्राउंड भी पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि ये हर साल केवल चर्च नहीं आते थे, तो चर्च में बलिदान भी चढ़ाते थे। अब बलिदान एल्काना बेहतरीन बलिदान वो खुदावन को चढ़ाता था। उसका सबूत ये है क्योंकि वो अपने परिवार को भी बेस्ट गिफ्ट देता था। यदि वो परिवार को बेस्ट देता था तो इसका मतलब वो खुदा को भी बेस्ट देता था। अगर वो खुदा को बेस्ट दे रहा था तो उसका फायदा एली को भी होता था। समझ में आ रही है? तो एली बहुत अच्छी तरीके से हन्ना को जानता था। आगे इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। एली ने समझा कि वो सालों से बच्चा नहीं होगा, इसको टेंशन में आकर आज इसने 2 पैक लगा दिया है। टेंशन में आकर शायद उसने ये मदिरा पी होगी। एली ऐसा सोच रहा होगा। क्यों? क्योंकि एली को भी पता था कि शायद जब मंदिर में ये दोनों स्त्रियां हन्ना और पनिन्ना आती होगी, तब स्त्री और स्त्री को पता है कि किस तरीके से एकेडमिक पॉइंट पे किस तरीके से चिढ़ाया जाता है। गहनों के ऊपर से, साड़ी के ऊपर से, एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में कितनी स्त्रियां एक दूसरे को अपमानित कर देते हैं, है क्या नहीं? अब ये बात एली से छुपी होगी क्या? नहीं छुपी होगी। पास्टर सब देखते हैं, कौन किसके साथ एटीट्यूड में, कौन किसके साथ हम्बलनेस में, सब देखते हैं। आगे तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? पास्टर कहे तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। क्या कह रही हो? 15 सालों से वो चर्च आ रही थी, लेकिन अपनी मन की बात खोलकर यहोवा को बताई नहीं थी। क्यों नहीं बताई थी? क्योंकि टूटी नहीं थी। जब वो टूट गई, टूटने के बाद साधारण बच्चे के समान अपने आप को तुच्छ जानकर वो यहोवा को, स्वर्गीय पिता को अपने मन की बात बताती है। शायद आपने सालों से चर्च अटेंड किया होगा, नंदादीप में अटेंड किया होगा, बस्ती में अटेंड किया होगा, इस हॉल में अटेंड किया होगा, लेकिन प्रश्न चिन्ह ये है
यदि टूटे हैं तो उसके बाद क्या आपने उस समय, जैसे हन्ना लोगों को दिख रहा है कि वो नशे में है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उस वक्त हन्ना निश्चय नशे में थी, पवित्र आत्मा के नशे में। हन्ना टूट गई थी, उसके होठ थपथपा रहे थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज जैसे कोई मदिरा पिया हुआ नशे में का व्यक्ति दिख रहा था। इसीलिए तो एली ने कहा, तब वो कहती है मैंने यहोवा से अपने मन की बात कही है। आज की रात जो टूटकर यहोवा से यीशु को अपने मन की बात बताएगा, उसके लिए गुड न्यूज ये है, आपके बरकत के ऊपर बांझपन का जो श्राप है वो टूट जाएगा। आपकी चंगाई पर बांझपन का जो श्राप है वो टूट जाएगा। आपके ऊपर निसंतान होने का जो श्राप है वो भी टूट जाएगा। श्राप तोड़ने का उत्तम उदाहरण हमें हन्ना सिखाती है। आगे, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। मैं कोई अधर्मी या गलत स्त्री नहीं हूं, क्योंकि उस जमाने में ऐसी ओछी स्त्रियां होती थी जो सांझ होने के बाद मदिरा भी पीती थी। वो स्पष्ट रीति से कहती है अपनी दासी को ऐसी ओछी और गलत स्त्री ना समझना। आगे, जो कुछ मैंने अब तक कहा है हाँ, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। आज शायद आपको आपके घर वाले चिढ़ाते होंगे, आपके बिजनेस पार्टनर चिढ़ाते होंगे, नौकरी में आपके साथ जो वो चिढ़ाते होंगे, आपके पड़ोसी चिढ़ाते होंगे। क्या मिला इतने दिन से प्रभु में? आज उनको करारा जवाब देने की रात है। हन्ना ने उस रात करारा जवाब पनीना को दिया। आज की रात आपको करारा जवाब आपको चिढ़ाने वालों को देना है। आपको बात करने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर आपके तरफ से खड़े रहेगा और आपके जिन क्षेत्रों में बांझपन आया है उन्हीं क्षेत्रों में हरियाली आएगी। आगे, एली ने कहा कुशल से चली जा। इस चर्च का एली, इस चर्च का पास्टर उन लोगों को कहता है जो आज टूट कर, बिखर कर, अगर बिलक के रोकर खुदा के साथ अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़कर अपने आप को घटाकर यदि यहोवा को मन की बात बताएंगे तो इसी पुलपिट पर, उस पुलपिट पर एली ने कहा कुशल से जा। आज इस पुलपिट पर आपका पासवान कहता है कुशल से जाओ, यहोवा ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। आगे, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। तुझे मन चाहा वर दे। तुझे बरकत का वर चाहिए, बरकत का वर दे। तुझे चंगाई का वर चाहिए, चंगाई का वर दे। तुझे आशीष का वर चाहिए, वो भी वर तुझे दे। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया के तरीके से दे, बिब्लिकल बेस पर, अकॉर्डिंग टू वर्ड। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो आपको हन्ना ने जिस प्रोसेस को अपनाया, हन्ना जिस प्रक्रिया को अपनाते हुए खुदा के पास गई। इतने सालों में एली उससे बात नहीं किया, इतने सालों से एली ने उसको कहा नहीं, इतने सालों में एली ने उसको ब्लेसिंग नहीं दी, इतने सालों में उसने ये बात कही नहीं, ना सुनी नहीं। यह कुछ दिन हुआ जब वो टूट गई। यह वचन संहिता 51 के अनुसार टूटा पीसा मन यहोवा तुच्छ नहीं जानता। इसलिए एली के द्वारा उसी रात उसके लिए आशीष का पैगाम है। आगे, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तेरी दासी, जब प्रॉफेसी आ गई कुशल से जा, यहोवा तुझे मन चाहा वर दे, उसने वहां पे क्या कहा? तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। मतलब तेरी दासी जो मैं मांग रही हूं, जो तुझे बताया है वो मैंने पाया है। ये पावरफुल फेथ उसने रखा। हम कितने बार फेथ, विश्वास को देखते हैं, इस दरवाजे के बाहर जाने के बाद हमारे सब में, दिमाग में वो संदेश घूमता है क्या? अगर कोई अपमानित करता है तो वो बात दिन रात मुझे खाती होगी, लेकिन अगर मेरे लिए खुदा का कलाम आए, क्या वो दिन रात मेरे दिमाग में आपको नींद नहीं आनी चाहिए, वो कलाम घूमते रहना चाहिए। आगे,
हाँ, वह स्त्री चली गई वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुख फिर उदास न रहा। 9 वचन में हमने देखा कि शिलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी। अब मैंने सवाल किया कि हन्ना ने खाना खाया कि नहीं। यहाँ पे 17 वचन कहता है हन्ना वहां से आनंद से निकली। हन्ना आनंद से क्यों निकली? क्योंकि इतने सालों में पास्टर जी ने बात नहीं किया था। इतने सालों में केवल वो दान देने के समय वो भवन में जाती होगी, लेकिन इतने सालों में पास्टर ने देखा ये सच में टूटी है, बदली है। पास्टर ने खुदा के अनुग्रह से बात की और बाइबल कहती है कि वो उदास नहीं हुई। घर जाकर उसने फास्टिंग तोड़ा, घर जाकर उसने फास्टिंग तोड़ दिया। यदि आपको ब्लेसिंग में से ब्लेसिंग में जाना है तो आपको परमेश्वर के चौखट में आना होगा। बहुत बड़ी बात है। 19 वचन कहता है कि वे सवेरे उठ गए और यहोवा को दंडवत करते हुए वो अपने गांव रामा को अपने घर लौट गए और गुड न्यूज आ गई, हन्ना प्रेग्नेंट हो गई। हालेलुया। हन्ना के ऊपर जो धब्बा था वो मिट गया। हन्ना ने उस पुत्र का नाम सैमुएल रखा, परमेश्वर से मिला हुआ। और एक्चुअल में सैमुएल का मतलब ये भी निकलता है ईश्वर सुनता है। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। क्यों सुनी? जब आप अपने जीवन से टूटकर, अपने आप को घटाकर, सभी नॉन बिब्लिकल अशुद्ध बातों को छोड़कर जब एक समर्पण करते हो तो इस समर्पण को परमेश्वर सम्मान देता है और हर प्रकार के पांच के शाप को तोड़ देता है। मैं केवल पुत्र संतान या बच्चे पैदा होने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। गौर से सुनो, यहाँ पर बैठे हुए सोशल मीडिया से देखने वाले गौर से सुनो। हमारी नौकरी इतने सालों से चल रही है लेकिन परिणाम कुछ नहीं है। बिजनेस कर रहे, परिणाम कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे जगह पे काम किया है, पढ़ाई कर रहे, परिणाम कुछ नहीं। लेकिन आज मुझे जांचना है कि क्या उन जगह पे कोई ऐसा श्राप तो नहीं है। हन्ना ने यहाँ पे एक अच्छी बात बताई है, परमेश्वर के साथ उसने रिश्ता जोड़ा। आपके श्राप उसी वक्त टूट जाते। वास्तव में गलाती 3:14 कहती है यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को तोड़ दिया है और हमें अब्राहम की आशीष दी है। लेकिन अब्राहम की आशीष पाने के लिए अब्राहम की विश्वास की क्रिया भी होनी चाहिए। बाइबल कहती है यह हन्ना सैमुएल को समय पूरा होने के बाद, दूध छूटने के बाद अपने वायदे को पूरा करती है। और आप घर जाकर पढ़ो, परमेश्वर ने उसके बाद हन्ना को कितने बच्चे दिए, कोई बता सकता है क्या? चलो आपका काम सहज करता हूं मैं। पहला शामुएल 2:21। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई। अब वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ, कितने बेटे और कितनी बेटियां? 3 बेटे और 2 बेटियां। जिसको श्रापित, जिसको 5 कहकर दाग लगाया गया था। बाइबल कहती है हन्ना ने प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना में बात उसने किया था कि अपनी दासी की सुधि ले, यदि तू मुझे पुत्र देगा उस पुत्र को मैं आजीवन तुझे समर्पित करूंगा। और ये परमेश्वर वायदे का है। सैमुएल को समर्पित करने के बाद बाइबल कहती है यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और उसे 3 पुत्र और 2 कन्या, मतलब जिसे 5 कहा गया था वो आधा दर्जन बच्चों की माता बन गई। हालेलुया। आज जो चाहता है परमेश्वर के अनुग्रह को, वो आज टूट जाए। मैंने आज आपके सामने आपके श्राप को तोड़ने की चाबी दी है। जो इस चाबी को इस्तेमाल करना चाहता है वो भजन संहिता 51:17 अपने बाइबल से निकाल कर अपने आप को उस वचन में देखे और कहे प्रभु मैं टूटना चाहता हूं, मैं टूटना चाहती हूं। सारी अशुद्धताओं को, सारे गुनाहों को, गंदी आदतों को, परमेश्वर को ना भाने वाले स्वभाव को, मेरी हेकड़ी को, कड़वाहट को, अक्षमा को, घमंडी बातों को मैं आज तोड़ना चाहता हूं। मैं आप टूटना चाहता हूं या टूटना चाहती हूं। मैं हन्ना के जैसे आज की रात इस भवन से निकलूंगी। मैंने चैन के साथ इतने
सालों में खाना नहीं खाया, मेरे चेहरे पे वो खुशी नहीं थी, लेकिन आज मैं चैन का खाना खाऊंगी या मेरे चेहरे पे वो रौनक लेकर जाऊंगी। और निश्चित विश्वास करता हूं या करती हूँ, मेरे बांझपन का श्राप टूट गया है। जो मुझे मिलेगा मैं खुदा को अर्पण करूंगा या करूंगी। और निश्चित विश्वास करता हूं या करती हूँ, यहोवा ने हन्ना की स्तुति दी और उसको 5 दिए, इसका मतलब तुम 1 दोगे, परमेश्वर तुम्हें 5 गुना लौटाएगा। आज टूटने के लिए तैयार हो जाओ। अब कहो प्रभु मेरे तेरे खिलाफ, दाऊद के जैसे कहो, प्रभु मेरे तेरे खिलाफ और तेरे खिलाफ ही पाप। किसी ने बोली हुई आशीष शायद आपके कानों को अच्छी लगेगी, कोई आपको कहेगा यहां से आपको प्रभु आशीष का चलेगा, लेकिन मैं आज आपके सामने एक सही नींव लेकर आया हूं, एक राइट फाउंडेशन डालना चाहता हूं। जो टूटेगा उसको एक खुदावन बनाएगा, जो झुकेगा उसको एक खुदा खड़ा करेगा, जो अपने आप को घटाएगा उसको एक परमेश्वर आज ऊंचा उठाएगा। इस लॉर्ड हमारे पास समय है, जो आज की बात हन्ना के जैसे एली की बात सुनकर आनंदित होकर घर को जाकर चैन का खाना खाना चाहते हैं, वो आज जैसे चाहिए घुटनों पर आकर हन्ना खुदा की चौखट के पास व्याकुल होकर बिलक बिलक के रो रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी और कह रही थी, प्रभु मैं कूड़े में हूं, मेरे पास धन दौलत होने के बावजूद, पति का प्यार होने के बावजूद मैं कूड़े में हूं, मुझे उठा, मुझे उठा। थैंक यू जीसस। चर्च आ रही हूं सालों से, मीटिंग अटेंड कर रही हूं सालों से, लेकिन आज तक मैंने अपने आप को तोड़ा नहीं है। परमेश्वर टूटा पिसा मन कुछ नहीं मानता, इसका मतलब टूटे पिसे मन पे परमेश्वर बेतहा मोहब्बत करना है, और उसकी औकात ना होने के बावजूद उसकी कल्पनाओं से अधिक उसे वो देता है।